हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। देखिए अभी 3-4 कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लड़के कर रहे हैं, जैसे भी एसएससी का भी जोरों शोर से तैयारी चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा पोस्टेड था। अदर भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं सबके लिए आपको करेंट अफेयर्स की बेहद ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ से 4 से 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम जनवरी 2023 से दिसंबर तक का जितना करंट अफेयर्स है सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? यहाँ पे मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी की नहीं बात की जा रही है, मिस यूनिवर्स की बात किया जा रहा है, ब्रह्मांड सुंदरी का बात किया जा रहा है। कौन बनी है? तो ये बनी है सेनिस पलासियोस। क्या बनी है? सेनिस पलासियोस बनी है। उनका ये फोटो है। कहाँ के रहने वाले हैं इसका फुल डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो है आपका निकारागुआ की सेनिस ने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ये कहाँ के रहने वाले है? निकारागुआ की। सेनिस पलासियोस निकारागुआ की पहली महिला जिसने मिस यूनिवर्स का ताज पहना है, यानी कि उस देश की पहली और पूरे विश्व में 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब इसने अपने नाम किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रोहेट सॉन्ग्स उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? क्या है? प्रोहेट सॉन्ग जो है उसके लिए उपन्यासकार जो है बुकर पुरस्कार 2023 का खिताब किसने जीता? तो पॉल लिंच ने। कौन? पॉल लिंच ने। और इसके लिए किसके लिए उनको मिला है? चलिए इसको भी बता दूं। तो आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता है। 26 नवंबर 2023 को लंदन में एक समारोह हुआ, उसी में इनको मिला है। 26 नवंबर अभी हाल ही में। चलिए अगला आपका तीसरा प्रश्न बनता है, इसको चलिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे है कि समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण एशियाई देश के बारे में पूछा जा रहा है। जो पहला है किसने अपनाया? तो वह आपके अपने देश के बगल वाला पड़ोसी नेपाल देश ने क्या किया है? समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड मान्यता दे दिया है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यह नेपाल ने 29 नवंबर 2023 को औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पहला पंजीकरण किया। कब किया? 29 नवंबर 2023 को। अब देखिए वहाँ की आपको राजधानी की जरूरत होता है और मुद्रा का और प्रधानमंत्री। कम से कम 3 चीज़ को आपको, जिस भी देश के बारे में बात किया जा रहा है, कम से कम उसका मुद्रा जान लीजिए, प्रधानमंत्री का नाम जान लीजिए और राजधानी जान लीजिए। याद करके रखना पड़ता है। चलिए दूसरा पॉइंट है, ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, यानी कि एशिया में दक्षिण देश के बारे में कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे वैध बनाने के 5 महीने बाद नेपाल ने यह काम किया है, यानी 5 महीने बाद ये काम हुआ है। अब राजधानी की बात कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। और मुद्रा वहाँ की क्या है? तो नेपाली रुपया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर आपका प्रश्न दिया है कि यूएन यानी कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कि COP 28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कि COP 28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका आयोजित किया जा रहा है UAE यानी कि दुबई में। अब इसके चलिए थोड़ा सा मैं इसका आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स के रूप में आपको बता दे रहा हूँ कि यूएन क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को समित करने के कदम को सहमत हो। इस समिट को COP के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सन एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका गठन की बात करें, इसका गठन 1994 में किया गया था। फर्स्ट COP कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में 1995 में। और 8वां COP भारत में हुआ था 2002 में। तो भारत में हुआ था 2002 में, इसको याद करना है। COP का लक्ष्य क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि एंटी राजोएलिना को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? एंड्री राजोएलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये है मेडागास्कर के। कहाँ के? मेडागास्कर के। अब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मेडागास्कर जो है आधिकारिक तौर पर मेडागास्कर
गणराज्य अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। क्या बोला जा रहा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है यानी कि मेडागास्कर का राजधानी और वही जो राजधानी है वही सबसे बड़ा शहर है एंटानानारियो। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो श्री हरि नटराज को। किसको? श्री हरि नटराज को। चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स बता दूं तो ये वह कर्नाटक टीम के क्या है? तैराक हैं। उन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल जीते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी दी है। उसका शुभांकर क्या है? तो उसका शुभांकर है मोगा। ये किसकी बात की जा रहा है? 37वें नेशनल गेम्स और ये है आपके 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। नेक्स्ट आपका है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ये राष्ट्रीय खेलों की बात किया जा रहा है। तो चलिए इसको मैं आपको डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स आप समझ लीजिए कि उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ IOA की बैठक में तय किया गया कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। अब इसकी उत्तराखंड का थोड़ा सा डिटेल्स आपको जानना है कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन गैसोंड देहरादून राजधानी और ग्रीष्मकालीन में ये बदल जाता है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबा कम्बाल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? नंबा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपके हो रहे हैं बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अब नंबा कम्बाला क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो नंबा कम्बाला एक लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है। क्या इसमें भैंस जो होते हैं वो दौड़ते हैं। कम्बाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता 25-26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित हुई। कब? 25-26 हाल ही में, अभी दिसंबर चल रहा है आपका, 10 दिसंबर है तो 25-26 को हुआ है, जिसका आयोजन तुलुकुटा बेंगलुरु द्वारा किया जाता है और शहर के केंद्र कम्बाला की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड के। किसके? न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड देश के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उज्ज्वला से। किससे? उज्ज्वला से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया है किसने 47 वर्ष बाद डेविड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इस देश ने किया है? इसको किया है इटली वाले ने। किसने? इटली ने 47 वर्ष बाद फुटबॉल डेविस कप में यानी कि फुटबॉल का कप का एक नाम है 2023 में अपने नाम किए हैं। थोड़ा सा इसका मैं डिटेल्स आपको बता दूं तो इटली ने, चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो डिटेल्स है इटली ने 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीता है। कितना दिन बाद? 47 साल बाद। अब इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई? तो 123 साल पहले इस टूर्नामेंट इटली 123 साल पुराना ये टूर्नामेंट है और इटली दूसरी बार चैंपियन बनी है। इससे पहले इटली 1976 में चिली देश को हराकर 4-1 से डेविस कप अपने नाम किया था। अब इटली में हम आपको बताए थे राजधानी, मुद्रा और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को याद करना होता है। तो इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा वहाँ का लीरा है और प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला है 12 नंबर प्रश्न। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने भाला 90 मीटर के आसपास थ्रो किए थे। ये भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो किनको ये दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार समापन समारोह में हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका है इंटरनेशनल एमी
अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यहाँ पे पहले भारतीय, इसको याद रखिएगा आप, पहले भारतीय पूछा जा रहा है। तो पहले भारतीय आप क्या है? वीरदास। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, वीरदास जो है एमी अवार्ड, फर्स्ट इंडियन टू इंटरनेशनल एमी अवार्ड। अब इसका थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स बता दें तो अभिनेता कॉमिक वीरदास अपने नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड ऑफ स्पेशल वीरदास लैंगडिंग के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। वह यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए, यानी कि भारत में पहले कलाकार है जिसने कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न है, किस राज्य को बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर है? तो यह है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे 40 शेर हैं। चलिए, बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। गुजरात वन विभाग ने प्रोजेक्ट लायन के हिस्से के रूप में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य को शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रावधान प्रस्तुत किया। इसकी राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत कुमार जैन को। किसको? रजत कुमार जैन को। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका राज्य ने निसार उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की थी। अब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स का अंदर हम देख लेते हैं। तो भारत और अमेरिका ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार, इसका क्या नाम है? निसार, यानी कि नासा और रडार से, ठीक, उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह एक माइक्रोवेव रोबोटिक सिस्टेम उपग्रह है जिसे व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसका थोड़ा सा हम और भी आपको फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अब इसरो को देख लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका जो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसका अध्यक्ष है एस सोमनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है, सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला जज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो फातिमा बीबी है। कौन है? फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसका भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में कोलम में निधन हो गया। वह देश की उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुस्लिम थी। क्या थी? पहली मुस्लिम महिला थी और पहला जज थी। उन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और वह 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी। उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला जज बनकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट आपका है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली को, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिए। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। और भी प्रश्न आपको लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आप कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आपको हमेशा पर डे का करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए अंतिम देख लेते हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स के यानी कि KKR जो IPL का टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स के ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को ऑप्शन नंबर ए। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नए मेंटर के रूप में 2 बार जो है आपका कोलकाता के लिए IPL का कप दिला चुके हैं। इनको फाइनल कप 2 बार, कितनी बार? 2 बार कप दिला चुके हैं। KKR को अभी क्या किया है? मेंटर के रूप में आएंगे, कोलकाता से अभी मैच नहीं खेलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा।